जो बेगद आदिवासी है वो सब्जियों में मसाला यूज़ नहीं करते बाहर का। तो वो जब मीट मटन या चिकन वगैरह बनाएंगे तो वो इस मसाले का उपयोग करते हैं। तो इसमें गरम मसाला या जो चिकन कुछ मसाला कुछ हम लोग नहीं बाजार डालते से उन लोग, इस्तेमाल नहीं करते हैं नहीं, उसकी वो जरूरत नहीं बहुत है। कम, सिर्फ हल्दी प्याज, वगैरह। सिर्फ हाँ प्याज, थोड़ा लहसुन हाँ, वगैरह। ये महुआ के लड्डू है, रागी के लड्डू है, महुआ चिक्की है, ज्वार का, बाजरा का और रागी सत्तू, मल्टीमिलेट सत्तू और कोदो का चावल था। ये जो सारी चीज़ें या खाद्य पदार्थ आप देख रहे होंगे, इसमें से बहुत तेरी ऐसे चीज़ें हैं जो मेरे लिए तो कम से कम पहचानना उसके लिए मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ों का तो नाम भी नहीं सुना है। कोदो सांवा का ज़रूर नाम सुना, मगर ये अलग अलग कुछ चीज़ें हैं और इसके बारे में बताएंगी जो कि प्रकृति का मेले में आई हैं मध्य प्रदेश से। डिंडोरी या मंडला ज़िला है ना। तो क्या है ये मिलेट आदि खाद्य भी कह रहे हैं इसको, मोटा अनाज भी कह रहे हैं। क्या है ये प्रदर्शनी क्या है? ये प्रदर्शनी नहीं है, ये खासकर जो मोटे अनाज या फिर आप मिलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर सिरअन्न भी बोलते हैं, सिरधान्य भी बोलते हैं। ठीक है। जिसमें से ये हमारे ये डिस्प्ले के लिए हम लोग को यहाँ पर बुलाया गया था कि यहाँ के लोग ये बिहार में ये अनाज ही नहीं उगाई जाती है, तो यहाँ के लोगों से, यहाँ के किसान लोग इस बीजों से उनका मतलब देखे जाने कि ये है क्या मिलेट्स। ठीक बात है ना। तो यहाँ पर जैसे ये काला कंगनी है, ये वैरायटी है कंगनी की, ये कोदो है, अच्छा, वो कुटकी है, अच्छा, हाँ, लिटिल मिलेट। खीर आपने बनाई हाँ, हुई ये है, जिसकी खीर मैंने बनाई हूँ, एक तरह का चावल ही है वो, हाँ, छोटा। ये सारे खाने हाँ मोटे अनाज है, लेकिन चावल ही निकलता है इनको। बाकी ये इनका चावल खाया जाता है। ये कोदो है, ये सफ़ेद मड़िया है, ये कंगनी है, और ये भी कुटकी है, ये बाजरा है, ये मंडवा है, ये सलार है, ये मतलब ये भी बाजरा की वैरायटी है। ये भी बाजरे की। हाँ, ये सिकिया मिलेट है। और आपने एक तरीके से जो लगा रखा है डिस्प्ले में, वो सब उसका रॉ है एक तरीके से। ये उसको झाड़ने के बाद, ये निकला हुआ, झाड़ने से पहले जो आपको बाजरे का सिट्टा दिखाई पड़ता है, वही है ना वो बाजरे का सिट्टा। बाजरे का सिट्टा, वो गीत बहुत पॉपुलर है ना। तो वो है एक तरीके से। आप देखिए लाइट भी जल गई, तो ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए भी। तो यहाँ जैसे आपके यहाँ भी धीरे धीरे ये खेती तो पहले से कम तर हुई है। हाँ, पहले तो ये लोग परंपरा से कलेक्ट करते हुए आ रहे थे। वहाँ के जो बेगा जो कम्युनिटी है, बेगा ट्राइबल कम्युनिटी, वो बिना हल की खेती करते हैं। इन लोग एक ड्राई लैंड और पहाड़ी इलाकों में, ढलान क्षेत्रों में, जो हल नहीं चला, हल चलाना भी मुश्किल है। हाँ, इसलिए। और उनका ट्रेडिशनल है कि थोड़ा यहाँ हल चलाए, वहाँ चलाए, तो उनको ये जो इसके लिए उन्होंने अपने तरीके से एक तकनीक विकसित कर ली अपनी आजीविका की। नहीं, वो उनका परंपरा ही है। वो उनके वो पहले से ही वो इसी टाइप का खेती करते थे। फिर उसके बाद में बीच में जब 1900, अब सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे अपनी सरकार आई और फॉरेस्ट विभाग बना, तब से ही उनको फिर नीचे उतारा गया समतली ज़मीन में। और समतली ज़मीन उनके कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये सब ड्राई लैंड की है। समतली ज़मीन में पानी भर जाता है, तो उसको पानी भर के करना मुश्किल हो जाता है ये। और प्लस समतल ज़मीन में यदि करोगे तो आपको खर्चा भी लगेगा। फिर उनको नीचे लाया गया। फिर उसके बाद में तो उनके जो बीज थे, पारंपरिक बीज, वो लुप्त हो चुके थे। तो सिर्फ कोदो कुटकी किसी किसी के पास में, जब हमने ये काम शुरू किया 2004 में, अच्छा, हाँ, तब से हमने शुरू किया। तब से हमको सिर्फ कोदो कुटकी के अलावा किसी के घर में कुछ नहीं मिला, और मक्का के अलावा। उसके अलावा ये बाकी सब लुप्त। तब सरकार ने उनको हरित क्रांति आई है ना, जब कि आप ये उत्पादन ज़्यादा बढ़े, उसके लिए आप धान लगाओ, रासायनिक खाद डालो, ये करो वो करो, गेहूँ लगाओ। ये जब करने लगे तो उनके पास तो ज़मीन थी नहीं उस टाइप की कि वो लगाए, तो उनके लिए तो चिंताजनक बात थी। लेकिन फिर भी उनने अपना कोशिश किया लगाने की, जहाँ जिनके पास समतल ज़मीन है, कोशिश किया उनने, लेकिन उनको फिर भी वो रास नहीं आया, क्योंकि उनको एक ही मतलब एक फसल मिलता था। लेकिन इसमें इस जो खेती में है, ये मिश्रित खेती है, और इसमें जैव विविधता मिलता है उनको। जैव विविधता पे ही हम आ रहे थे, क्योंकि आप देख रहे हो कि मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं नदियों से। और इस तरीके से बीज जो हैं वो, क्योंकि एक आध तरह की या दो तरह की, आमतौर पे दो फसला किसान जहाँ उपजाता भी है, तो एक बार धान काट लेता है, फिर गेहूं कर लेता है। तो इतनी सारी वैरायटी जो है, ये ट्रेडिशनल हमारे पुरखों का एक तरीके से ये उपजाते थे, और इतना वैरायटी खाने को मिलता था, मगर वो धीरे धीरे कम से कम तर होता जा रहा है। नहीं,
तो ये क्या है तो कि आप लोग उसको बचाने की कोशिश हाँ, में, बचाने की कोशिश इसमें करते सरकार हैं। भी आप लोगों की किसी तरीके की मदद कर रही है? नहीं नहीं नहीं? अभी तक तो नहीं। अपने स्तर पर ही सब हाँ, कुछ हम हो रहा अपने है। स्तर पर ही कर रहे हैं। फिर हमने अलग अलग जगहों से बीज इकट्ठा किया, जैसे अलग अलग राज्यों में जाके जहाँ जैसा भी बीज मिला, जितना भी ट्रेडिशनल, वो सब ला के किसानों को दिया हमने। फिर हमारे यहाँ 20 रुपए हम हमारे यहाँ से भी दूसरे किसानों को दिए हमने। बीच बीच में कुछ कुछ का प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें बीजों का आदान प्रदान भी करते हैं हम लोग, फ्री में करते हैं। तो वो सब किया हमने। और हमारे पास और वैरायटी भी है, ये हमने यहाँ डिस्प्ले के लिए कम लाया है। तो जैसे ये जो देख रहे हैं आप, ये इतना हमने इकट्ठा कर पाया है अभी के किसानों के। ये सारा जो है एक तरीके से समझिए कि ये धान या अलग अलग प्रजाति भी है धान की। और ये यहाँ मुझे लगता है कि ये सेम का बीज है। ये क्या है? ये माउल पत्ता है। ये पूरा पेड़ काम का ही है, इससे रस्सी भी बनाया जा सकता है। अच्छा। दूसरा ये दोना पत्तल के काम में बहुत आता है। ये इनका आय का साधन है, ये जंगल से मिलता है ये। हाँ, उनका। और ये अलग अलग चीज़ें जो हैं उसके बारे में जरा बताइए। वो क्या है? ये भी एक सेमी है, इसी का वैरायटी है। ये देखिए आप, इसको खुशबू लीजिए। ये बेगा मसाला है। उन लोग दूसरी मसाला नहीं खाते हैं। 80 कोई बेगा मसाला, मतलब बेगा लोग, जो बेगा आदिवासी है वो सब्जियों में मसाला यूज़ नहीं करते बाहर का। तो वो जब मीट मटन या चिकन वगैरह बनाएंगे तो वो इस मसाले का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ पीस करके डाल देना है? हाँ, पीस करके डाल दिए हैं, बस हो गया। तो इसमें गरम मसाला या जो चिकन मसाला हम लोग बाजार से इस्तेमाल करते हैं उसकी जरूरत नहीं है? बहुत कम, सिर्फ हल्दी वगैरह, सिर्फ प्याज, थोड़ा लहसुन वगैरह, ये वगैरह लाते हैं। तेल भी खुद भी ये करते हैं, लेकिन तेल इन लोग बहुत कम मात्रा में खाते हैं। हाँ। तो तेल तो सबको, जो वसा है ना, वो सबको कम से कम तर खाना है, मगर हम लोग अधिक से अधिकतर खाने लग गए हैं। लेकिन उन लोग मक्के की अलग अलग प्रजाति है। ये सब ये देसी है, उन्हीं के खेत का है। और ये ऐसा ही होता है। कई लोगों ने पूछा कि इसमें आपने कलर किया है क्या? वो छू के भी देखे हैं। नहीं, वो इसी रंग का ही होता है। आजकल तो कॉर्न, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, क्या क्या तरह तरह के कॉर्न आ गए हैं, जो अमेरिका की प्रजाति है, आने लग गई है हमारे देश में भी। और लोग बहुत जो है बाजार में खरीदने खाने लग गए हैं। और ये सारा आपने बिस्किट उसी का एक तरीके से एंड प्रोडक्ट बिस्किट के रूप में, क्योंकि बच्चों को तो बिस्किट चाहिए है। ये मैंने, और ये कुछ लड्डू दिखाई पड़ रहा है। लड्डू रागी का, तिल के है, और महुआ के लड्डू है, रागी के लड्डू है, महुआ चिक्की है, था मतलब अभी भी है, और थोड़ा सा। और ये सिकिया चावल है। और बाकी इधर कोदो कुटकी और दलिया, ज्वार का, बाजरा का, और रागी सत्तू, मल्टीमिलेट सत्तू और कोदो का चावल था जो लेके आए। जी मंडला, मध्य प्रदेश। तो ये लेके आए हैं। तो और साथ में हम लोग जो आदिवासी जो बच्चे आजकल कुरकुरे और चिप्स वगैरह खाने के आदी हो गए हैं, तो वो उसको कैसे हम, मतलब ये रोग चारों तरफ, चारों तरफ अब तो आदिवासी क्षेत्र में भी हो गया है। तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उसको हम बच्चों से कैसे आप उनके मम्मी लोग, मतलब घर के लोग कैसे आदत छुड़वाएं। तो हम उनको, महिलाओं को ट्रेनिंग भी देते हैं पारंपरिक खाद्य को लेकर, ताकि आप आधुनिक तरीके से आप कैसे बना के खिलाओगे अपने बच्चों को। तो जैसे बिस्किट तो ना बना पाएंगे उन लोग, तो जैसे हम यहाँ पर अभी है नहीं मेरे पास में, तो नमकीन वगैरह, सेव वगैरह, इसके मिलेट्स के भी हम बना के उनको सिखाते हैं, लड्डू सिखाते हैं, ताकि ये 15 दिन 1 महीना रख के आप अपने बच्चों को खिला सको, ताकि आप बाहर का खाना ना खाए। कोदो कुटकी के दलिया वगैरह बनाते हो तो उसके अलावा आप खिचड़ी वगैरह बनाओ, पुलाव बनाओ, इडली डोसा वगैरह बनाओ, जो घर में आप बना सकती हो। तो इस पहल पे हम काम भी कर रहे हैं, ताकि आप उसको फिर से वापस अपने इसमें लाओ। तो ये मतलब अभी हमारी चल रही है धीरे धीरे फिर से वापस लाने की। कहने का मतलब है कि दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग जगहों पर अपने तरीके से काम करने की कोशिशें कर रहे हैं। कोई जैव विविधता पर काम कर रहा है, कोई बीज की विविधता पर। ऐसे समय में जब सब कुछ एकाकी होता जा रहा है, एक जैसा और एक रंग होता जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कोशिशों में लगे हैं और इस तरीके से हमारे देश और दुनिया को और खूबसूरत बनाने की जो है वो कोशिश में लगे हैं। तो वही हम एक तरीके से प्रकृतिका के मेले में दर्ज कर रहे थे, जो हमें कुछ अलग हट करके कहानियाँ दिखी, जो विविधता दिखी, वो आप सभी के लिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in